हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जैव विविधता से आप क्या अभिप्राय है? जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व क्या है? और जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए। मतलब हमें जैव विविधता के बारे में बताना है और जातीय जैव विविधता का महत्व बताना है किसमें? पारितंत्र में। और इसके क्षति के प्रमुख कारण बताने हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी कि जैव विविधता जैव विविधता क्या होती है कि जीवों में विविधता विविधता को क्या बोलते हैं? जैव विविधता। तो हम प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है? पहला भाग प्रश्न का कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इससे जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता क्या होती है कि जीवन और विविधता के संयोग से एक जैव विविधता क्या होता है कि जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित होती है, जिसे हम आम तौर पे क्या बोलेंगे कि पृथ्वी पर आम तौर पे हम क्या बोलेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता और पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को प्रदर्शित करता है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो जैव विविधता होती है वह जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित होती है, जिसे हम आम तौर पर क्या बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को कौन प्रदर्शित करता है? वो जैव विविधता प्रदर्शित करती है। अब हम प्रश्न में आगे का भाग देखेंगे। आगे का भाग क्या है? जैव विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है? आगे का हमारा भाग है कि जैव विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है? पारितंत्र में महत्व क्या देखेंगे हम? महत्व तो जैव विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है? तो इसमें पहला महत्व क्या है कि साल दर साल जैव भार का साल दर साल जैव भार में जैव भार के उत्पादन में अंतर कम हो। मतलब कि एक अस्थाई समुदाय हम उसको बोल सकते हैं जिसमें साल दर साल जो जैव भार का उत्पादन होगा उसमें अंतर बहुत कम होगा। और ये दूसरा महत्व क्या है कि जो स्थायी पारितंत्र होता है, कौन? अस्थाई पारितंत्र होता है, वो क्या होगा कि समय समय पर इसके द्वारा प्रकृति या मानव मानव के मानव के क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न व्यवधान के प्रति
प्रतिरोधक हो, के प्रति प्रतिरोधक हो। जैसे मान लेते हैं अगर बाढ़ आई तो जो अस्थाई पारितंत्र होता है वो जल्दी से जल्दी उसको क्या करेगा, उसमें जल्दी से जल्दी उसमें उभरने की क्षमता हो या मानव क्रियाकलापों के प्रति वह प्रतिरोधक हो। वो एक अस्थाई पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और हमारा अगला महत्व क्या है कि विदेशी जातियों के प्रति विदेशी जातियों के जातियों के आक्रमण के प्रति आक्रमण के प्रति प्रतिरोधक होना चाहिए, प्रतिरोधक होना चाहिए। ये हमारे पारितंत्र के महत्व हैं, जैव विविधता में पारितंत्र का महत्व। अब हम प्रश्न के अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग क्या है कि जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारण कारण कौन कौन से हैं। तो हमारा प्रश्न का अगला भाग क्या है कि जैव विविधता की क्षति के कारण कौन कौन से हैं। हमारे जैव विविधता की क्षति का पहला कारण क्या है कि पहला कारण है आवास की क्षति, आवास की क्षति या विखंडन, क्षति या विखंडन विखंडन। जैसे कि क्या होता है कि किसी जीव को रहने के लिए एक बड़े आवास की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर शेर शेर को रहने के लिए एक बहुत बड़े जंगल की जरूरत होती है, लेकिन मानव क्या करता है कि उसके बीच से सड़क निकाल देता है या रेलवे लाइन निकाल देता है, जिसकी वजह से उनके आवास को क्षति होता है या विखंडित हो जाता है। तो इस तरह से हमारी जैव विविधता में हानि या क्षति होती है। और अब दूसरा क्या है, दूसरा कारण क्या है, अतिदोहन। अतिदोहन अतिदोहन में क्या होगा कि हम जरूरत से ज्यादा चीजों को अ, लेने लगते हैं। कहाँ से? मतलब कि जंगल से। मतलब कि जब जरूरत लालच बन जाती है तो उसे अतिदोहन कहते हैं। क्या होता है कि जब जरूरत जरूरत लालच बन जाएगी तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अतिदोहन। अतिदोहन। अगर हम मान के चलते हैं कि जंगल से अगर हमको 2 लकड़ियां लेने से अगर खाना मेरा बन जाता है तो हमको 2 लेनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वहां से बंडल के बंडल लकड़ियां लेने लगते हैं, तो हमारी लालच बन जाता है, तो उसको बोलते हैं अतिदोहन। और तीसरा क्या है, तीसरा क्षति का कारण है विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण। इसमें क्या होगा कि जब विदेशी जातियां आक्रमण करती हैं तो स्थानीय जातियां खतरे में पड़ जाती हैं या संकटग्रस्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जैव विविधता में क्षति होती है। और चौथा क्या है हमारा, चौथा सहविलुप्तीकरण। सहविलुप्तीकरण। सहविलुप्तीकरण का क्या मतलब होता है कि अगर 2 जातियां एक दूसरे से अविकल्पीय रूप से निर्भर हैं, अविकल्पी रूप से निर्भर हैं का मतलब क्या होगा कि वह एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। अगर उसमें से कोई भी एक जाति विलुप्त होती है तो उसके साथ उसकी दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाती है। जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं कि अगर कोई परागण करता जीव है, कोई परागण करता जीव है, अगर जीव है अगर वह नष्ट हो गया या वह खत्म हो गया, उसकी प्रजाति ही खत्म हो गई, तो जो पुष्प है जिसको वो परागित करता है, पुष्प या वो पादप भी, उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका परागणकर्ता है ही नहीं। तो ये है हमारा जैव विविधता। और इस प्रश्न का सही उत्तर
इस प्रश्न का उत्तर है ये। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।